अगर आप भी रोहित और सरफराज खान को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिलते ही घरेलू क्रिकेट सरताज सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने इंग्लैंड तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही सरफराज इंग्लिश गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए? कितनी गेंद में सरफराज ने शतक ठोकर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे डेब्यू पर ही वो बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई। उससे बड़ा झटका तो राहुल और जडेजा के बाहर होने से टीम इंडिया को लगा था, लेकिन चयनकर्ताओं के पास उनका बेस्ट रिप्लेसमेंट मौजूद था, सरफराज खान के रूप में, जिन्हें दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किया गया। और विशाखापट्टनम के मैदान पर टीम इंडिया जब अंग्रेजों के खिलाफ उतरी तब उन्हें प्लेइंग 11 में अपना जौहर दिखाने का मौका भी मिला और ये भारतीय इतिहास का सबसे सही फैसला साबित हुआ है। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने पहले दिन ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप हुआ। केवल 15 रनों पर ही हमने 3 बल्लेबाजों को गवा दिया था। हम मुसीबत में थे। उस वक्त डेब्यूटेंट सरफराज खान ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया इस खिलाड़ी को सलाम करने लगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इंग्लैंड के जज्बे पर सरफराज का जिगरा भारी पड़ा। उन्होंने न सिर्फ बिखरती हुई टीम को संभाला बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा है कि वो इस दर्द को आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएंगे। आते ही उन्होंने वुड की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज वो तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। अपने सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टले की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि सरफराज का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। देखते ही देखते उन्होंने टेस्ट को T20 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी और महज 25 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से अपना इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी टेस्ट मैच में जिस पर द्रविड़, रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल उनका ही नाम सुनाई दे रहा था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो सरफराज को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन सरफराज तो इस मौके को गंवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो टेस्ट में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। वुड से लेकर जैक लीच, रूट हार्टले, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए सरफराज अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका इंग्लैंड के पास आया। रूट की गेंद पर गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। उनका आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए सरफराज ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। रूट के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन सरफराज ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जैक लीच के सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का उन्होंने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जा गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 55 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर सरफराज ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, अपने डेब्यू पर ही उन्होंने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था और सिलेक्टर्स को गलत साबित कर दिया कि उन्हें टीम से बाहर रखना कितनी बड़ी बेवकूफी थी। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्हें 6 खौफनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। और अपने पहले डेब्यू टेस्ट मैच में सरफराज ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर पहले दिन ही आई घमंडी अंग्रेजों की शामत। गुस्से में बौखलाए कप्तान रोहित ने तहलका मचाते हुए शतक नहीं, दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास। तो उनका साथ निभाते हुए डेब्यूटेंट सरफराज के साथ साथ अक्षर और गिल ने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 500 से अधिक रन।
आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, इन सब के साथ साथ दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित गिल और जायसवाल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया एक साथ कई बड़े बदलावों के साथ उतरी। कोहली, जडेजा और राहुल के बाहर होने के बाद आखिरकार सरफराज खान को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने पहले दिन ही साबित कर दिखाया कि उन्हें अब तक भारतीय टीम से बाहर रखना कितनी बड़ी गलती थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां, रोहित शर्मा लगभग दूसरे ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। वो अपनी फॉर्म की तलाश में लग गए थे। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लेमन नजर आ रहे थे और आखिरकार उन्होंने जैक लीच की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर लंबे समय बाद अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल जो रूट के जाल में फंस गए और LBW होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 107 गेंद पर बेहतरीन 100 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में डेब्यूटेंट सरफराज खान कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफा जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहां दूसरी तरफ सरफराज इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो सरफराज ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक सरफराज ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। सरफराज का ये विध्वंस रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। वुड की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं सरफराज 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही सरफराज को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई।
रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 126 गेंदों पर पूरा किया, वो भी जो रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां डेब्यू में शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी, हालांकि एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था।